माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। माय डियर फ्रेंड्स, प्रोसेस कॉस्टिंग में हम अभी प्रोसेस लॉस कर रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने प्रोसेस लॉस में एबनॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट देखा। जैसा कि मैंने आप सबसे कहा है कि माय प्रोसेस लॉस जो होता है दैट इज टोटल लॉस in the process. So last two classes से हम नॉर्मल लॉस जो कि एक प्री डिटरमाइंड लॉस है एंड एबनॉर्मल लॉस जो कि एक एक्चुअल लॉस है, हम इसमें डिस्कशन की। माय डियर फ्रेंड्स, आज हम एबनॉर्मल गेन करने जा रहे हैं। हम एबनॉर्मल गेन करने जा रहे हैं। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि सर एबनॉर्मल गेन क्या ये भी कोई टर्मिनोलॉजी है? क्योंकि अकाउंट्स में तो हम नॉर्मल लॉस देखे हैं एंड एबनॉर्मल लॉस भी देखे हैं, बट एबनॉर्मल गेन जैसा कुछ भी हमें नहीं पढ़ाया गया। तो सर एबनॉर्मल गेन प्रोसेस अकाउंट्स में क्यों है? क्या है ये? माय डियर फ्रेंड्स, एबनॉर्मल गेन आपको दिख के समझ में आ रहा है कि दिस टॉक्स अबाउट बेनिफिट। एक टाइप का बेनिफिट होने जा रहा है कंपनी को। अब ध्यान से समझिए माय डियर फ्रेंड्स, नॉर्मल लॉस जो हम डिटरमाइन करते हैं दैट इज बिफोर द स्टार्ट ऑफ प्रोसेस। सो बिफोर द स्टार्ट ऑफ प्रोसेस हम क्या चेक करते हैं? नॉर्मल लॉस। एंड जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में आप सबसे कहा है कि अगर नॉर्मल लॉस से ज्यादा लॉस हो रहा है कंपनी को, तो उस एक्सेस अमाउंट को, उस एक्सेस लॉस को हम क्या बोलेंगे? एबनॉर्मल लॉस। लास्ट क्लास में हमने कहा कि यह कंपनी के लिए एक एडवर्स वेरिएंस बनेगा। माय डियर फ्रेंड्स, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कंपनी को नॉर्मल लॉस से कम लॉस हो। फॉर एग्जाम्पल, हमारे सम्स में नॉर्मल लॉस 250 यूनिट्स था। अब सपोज कीजिए कंपनी का प्रोसेस स्टार्ट हुआ, प्रोसेस खत्म भी हुआ। प्रोसेस खत्म होने के बाद कंपनी को यह पता चला कि प्रोसेस लॉस जो है मेरा दैट इज 100 यूनिट्स। ध्यान से समझिएगा, बिफोर द स्टार्ट ऑफ प्रोसेस कंपनी ने यह डिटरमाइन किया कि हमारा नॉर्मल लॉस 250 यूनिट्स होने जा रहा है। इट मींस कि कंपनी ये डिसाइड कर चुका है कि भैया प्रोसेस होगा, प्रोसेस में 250 यूनिट्स लॉस हो सकता है। बट एक्चुअल लॉस तो कंपनी को प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद पता चलता है। इस केस में भी यही हुआ, प्रोसेस को कंप्लीट किया गया। प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद कंपनी को जब फाइनल फिगर पता चला प्रोसेस लॉस का, तो वो निकल के आया 100 यूनिट्स। अब माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान से समझिए, कंपनी ये बोल रहा है कि इस केस में तो मेरा एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया। बिकॉज अगर हम एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन का बात करें तो बिफोर द स्टार्ट ऑफ प्रोसेस कंपनी क्या एज्यूम करके बैठा हुआ था? उसका एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन क्या था? 5000 माइनस 250 विच इज 4750 यूनिट्स। ये कंपनी का एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन था। बट कंपनी का एक्चुअल प्रोडक्शन तो 5000 माइनस 100 यूनिट्स यानी कि 4900 यूनिट्स हुआ। यानी कि कंपनी ये बोल रहा है कि हमने सोचा था 250 यूनिट्स का लॉस, बट एक्चुअल में लॉस जो हुआ है दैट इज ओनली 100 यूनिट्स। एंड व्हाट डज इट मीन्स? इट सिंपली मीन्स कि कंपनी का 150 यूनिट्स का बेनिफिट हुआ है। बिकॉज
कंपनी का एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन था 4750 एंड कंपनी का एक्चुअल प्रोडक्शन था 4900। अगर हम इसे कंपेयर करें तो कंपनी का 150 यूनिट्स ज्यादा प्रोडक्शन हुआ है। एंड क्यों प्रोडक्शन हुआ 150 यूनिट्स ज्यादा? बिकॉज कंपनी का प्री डिटरमाइंड लॉस जो था वो कम गया। कंपनी का प्रोसेस लॉस मेरे नॉर्मल लॉस से कम है। एंड जब कभी ऐसा सिनेरियो आएगा तो जितना मेरा 150 यूनिट्स, ये जो 150 यूनिट्स है, इसे हम नाम देंगे एबनॉर्मल गेन का। इसे हम नाम देंगे एबनॉर्मल गेन का। माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान से समझिएगा। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि सर क्या प्रैक्टिकली एबनॉर्मल गेन होता है? तो माय डियर फ्रेंड्स, ये सब कुछ कंपनी के प्लानिंग पे डिपेंड करता है। अगर कंपनी का प्लानिंग बहुत अच्छे तरीके से है, अगर कंपनी का R&D डिपार्टमेंट बहुत अच्छी तरीके से रिसर्च कर लिया, तब ऐसा पॉसिबल नहीं है। बट अगर फॉल्टी प्लानिंग है कंपनी का R&D डिपार्टमेंट उतना स्ट्रांग नहीं है, तब देयर आर चांसेस कि कंपनी को एबनॉर्मल गेन हो। माय डियर फ्रेंड्स, प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो एबनॉर्मल गेन जो है दैट इज नॉट अ वेरी फेवरेबल थिंग फॉर द कंपनी। इट कंप्लीटली शोज दैट देयर इज अ फॉल्टी प्लानिंग। कोई भी कंपनी ये नहीं चाहता है कि उसके प्लानिंग, उसके R&D में फॉल्स हो। एंड इसीलिए अगर हम बुकिश नॉलेज के पार्ट से चले, अगर हम थियोरेटिकल नॉलेज देखें, तब देयर इज अ बेनिफिट, एंड ऑफ कोर्स देयर इज अ बेनिफिट फॉर द कंपनी, क्योंकि हमारा प्रोडक्शन ज्यादा होगा। बट इन द लॉन्ग रन ये कंपनी का एक फॉल्टी प्लानिंग शो करता है। ये शो करता है कि कंपनी का प्लानिंग, कंपनी का R&D डिपार्टमेंट करेक्ट फिगर्स या करेक्ट प्लानिंग नहीं कर पा रहा। दिस टोटली शोज द इनएफिशिएंसी ऑफ देयर डिपार्टमेंट्स, जिसे कंपनी अवॉइड करने का कोशिश करेगी। कमिंग बैक टू द टॉपिक, सो एबनॉर्मल गेन का मतलब क्या हुआ? एबनॉर्मल गेन सिंपली सेज कि अगर मेरा प्रोसेस लॉस मेरे नॉर्मल लॉस से कम है, so this is a position of abnormal gain। and my dear friends, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं बिना स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का लिंक किए छोड़ूंगा नहीं इस टॉपिक को। so अगर अब हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का इससे बात करें तो हम कुछ ऐसा करेंगे। ये है मेरा नॉर्मल लॉस, जिसे हम स्टैंडर्ड लॉस बोलेंगे। my dear friends, अगर मेरा प्रोसेस लॉस जो है इट इज ग्रेटर देन नॉर्मल लॉस। एंड ध्यान दीजिएगा सर, प्रोसेस लॉस आपका एक टाइप का एक्चुअल लॉस है, एक्चुअल लॉस है प्रोसेस लॉस, ठीक है। अगर ज्यादा हुआ तो उस केस में क्या बन जाएगा सर? वो बन जाएगा एबनॉर्मल लॉस। कंपनी के लिए क्या माना जाएगा सर? सो कंपनी के लिए ये एक एडवर्स वेरिएंस होगा। क्या होगा? एडवर्स वेरिएंस, यानी कि कंपनी के लिए ये एक एडवर्स वेरिएंस माना जाएगा। तो ये था मेरा नॉर्मल लॉस अगर कम है, यानी कि स्टैंडर्ड अगर कम है एक्चुअल से, या से अगर उल्टा करें हम तो एक्चुअल मेरा स्टैंडर्ड से जाता है, तो दैट इज अ एडवर्स वेरिएंस, दैट इज अ सिचुएशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस। क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? अब आते हैं हम लोग, अगर मेरा प्रोसेस लॉस इट इज लेस देन नॉर्मल लॉस, यानी कि मेरा एक्चुअल लॉस नॉर्मल लॉस से कम है, स्टैंडर्ड लॉस से कम है, तो उस केस में क्या होगा माय डियर फ्रेंड्स? तो उस केस में कहानी ये बनेगा कि ये से हम एबनॉर्मल गेन बोलेंगे। एंड माय डियर फ्रेंड्स, ये कंपनी के लिए क्या माना जाएगा? ये कंपनी के लिए माना जाएगा फेवरेबल वेरिएंस। ये कंपनी के लिए क्या माना जाएगा? फेवरेबल वेरिएंस।
माय डियर फ्रेंड्स, ये था लिंक बिटवीन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड प्रोसेस कॉस्टिंग। एंड माय डियर फ्रेंड, इसे हमें अब एकदम रटने का दरकार नहीं है। नॉर्मल लॉस ध्यान दीजिएगा, उसका मतलब ये होता है कि दैट इज अ प्री डिटरमाइंड लॉस। हम वेट करेंगे प्रोसेस कंप्लीट होने का, जैसे ही प्रोसेस कंप्लीट होगा हम देखेंगे कि मेरा प्रोसेस लॉस क्या। माय डियर फ्रेंड्स, अगर प्रोसेस लॉस मेरे नॉर्मल लॉस से ज्यादा है तो हम बोलेंगे भाई ये तो एडवर्स वेरिएंस है कंपनी का, यहाँ तो एबनॉर्मल लॉस है। और अगर प्रोसेस लॉस मेरा नॉर्मल लॉस से कम है तो बोलेंगे दिस इज अ पोजीशन ऑफ एबनॉर्मल गेन। माय डियर फ्रेंड्स, आपको किसी को भी एबनॉर्मल लॉस क्या होता है, एबनॉर्मल गेन क्या होता है, ये सब नहीं याद करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या देखना है, नॉर्मल लॉस एंड प्रोसेस लॉस। एंड माय डियर फ्रेंड्स, 99% स्टूडेंट्स क्या मगअप करके जाएंगे, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल गेन। मैंने आप सबके लिए इजी कर दिया। आपको सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल लॉस एंड प्रोसेस लॉस ध्यान में रखना है, एंड आपको सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को ध्यान में रखना है। ध्यान दीजिए ना, आप इसे ऐसे समझिए कि अगर मेरा प्रोसेस लॉस ग्रेटर देन नॉर्मल लॉस है तो व्हाट डज इट मीन्स, इट सिंपली मीन्स अगर हम स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल करें तो क्या रिजल्ट आएगा, नेगेटिव में आएगा। एंड नेगेटिव मीन्स एडवर्स। अगर इस केस में हम स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल करें तो क्या रिजल्ट आएगा, पॉजिटिव। इट मीन्स फेवरेबल वेरिएंस। माय डियर फ्रेंड, इस चीज को अगर आप दिमाग में रख के जाते हैं एग्जाम सॉल्व में कि भाई स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल, अगर एडवर्स तो एबनॉर्मल लॉस, अगर फेवरेबल तो एबनॉर्मल गेन, आपका सम्स 100% सही बनेगा। आप लोगों को मगअप नहीं करना है सर। हम क्यों मगअप करें अगर हमारे पास कंसेप्ट्स है तो, ठीक है। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये था हमारा एबनॉर्मल गेन। विद दिस हमारा प्रोसेस लॉस का टॉपिक यही खत्म होता है माय डियर फ्रेंड्स। एक बार अगर हम फिर से रिवीजन कर लें तो स्टार्टिंग से हमने देखा नॉर्मल लॉस, जिसे हम स्टैंडर्ड लॉस बोलते हैं, प्री डिटरमाइंड लॉस बोलते हैं, उसका हमारा जो कॉस्ट पार्ट होता है वो एब्जॉर्ब कर दिया जाता है विद गुड यूनिट्स। अगर उसका स्क्रैप रियलाइजेशन है तो उसे हम लेस करते हैं। फिर हमने देखा प्रोसेस लॉस। प्रोसेस लॉस में हमने देखा कि अगर हमारा प्रोसेस लॉस ज्यादा होता है नॉर्मल लॉस से तो दैट इज अ केस ऑफ एबनॉर्मल लॉस। अगर हमारा प्रोसेस लॉस कम होता है नॉर्मल लॉस से देन दैट इज अ केस ऑफ एबनॉर्मल गेन। माय डियर फ्रेंड, ध्यान रखिए, नेक्स्ट लेक्चर में हम वैल्यूएशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल गेन चेक करेंगे माय डियर फ्रेंड्स। एंड अगर पॉसिबल होगा तो हम एक लास्ट स्टेशन भी सॉल्व करेंगे। My dear friends, with this I am going to end this lecture. Thank you so much for watching KS Classes. Thank you.